સંતસુરાની પાવન ધરતી સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર સમાન રાજકોટ ખાતે શ્રી વિરાટ વાજપેયી મહાસોમયાગ મહોત્સવ યોજાઈ રહ્યો છે। વૈદિક અને સનાતન સંસ્કૃતિનો સૌથી મહાન યજ્ઞ તરીકેનું બિરુદ સોમયજ્ઞને આપવામાં આવે છે, જ્યારે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાય મોટી સંખ્યામાં હાજરી ધરાવે છે, ત્યારે સોમયજ્ઞનું વિશેષ મહત્વ છે। વૈદિક સંસ્કૃતિ, સનાતન ધર્મ, દેવોને રીઝવવામાં યજ્ઞનું મહાત્મ્ય અંગે વિશેષ માહિતી આપવા પદ્મભૂષણ સોમયજ્ઞ સમ્રાટ શ્રી ગોકુલેત્સવ મહારાજે અબતક મીડિયા હાઉસના આંગણે પગલાં કર્યા હતા। આ તકે તેમણે યજ્ઞને બ્રહ્માંડના નાથને રીઝવવા માટેનું સૌથી મોટું યંત્ર ગણાવ્યું હતું। ગોકુલોત્સવ મહારાજે અબતક મીડિયાના મેનેજિંગ તંત્રી સતીશકુમાર મહેતા સાથે અનેક ધાર્મિક અને સામાજિક મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી। सौराष्ट्र में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी महाराज बहुत यहाँ पर पधारे हुए हैं और उनकी जगह जगह बैठक है, उनकी पीठ जगह जगह है और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की भी जगह जगह पीठ है। और इस सौराष्ट्र भूमि में हमारे बहुत शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं। इसी वजह से जब जब हमने कोई धार्मिक कार्यक्रम किया और सोम यज्ञ किया, तो सोम यज्ञ से जो लोगों को लाभ हुआ, किसी ने संतान प्राप्ति की कामना की, मानता ली, तो उन लोगों को लाभ हुआ। उनका ऐसा विश्वास है कि सोम यज्ञ की कृपा से हुआ। और बॉम्बे से, बेंगलोर से कई गायनेकोलॉजिस्ट आए और उनकी गोद भर गई। और जब प्रथम हमने राजकोट में किया था, 2016 में यज्ञ किया था, उस समय के राजकोट में और आज के राजकोट में बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क। उसका मूल कारण है कि जहाँ जहाँ हमने सोम यज्ञ किया, तो ये वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन और सबसे महान यज्ञ है। और इसमें अग्नि ही सर्वदेवमय है, क्योंकि अग्नि की पूजा हर जगह होती है। तो ऋषियों ने विचार किया कि अगर हम एक एक भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत समय लगेगा और आपस में एक कन्फ्लिक्ट भी पैदा होगा। तो इस बात का निवारण करने के लिए कि कहीं किसी में आपस में विसंवाद न हो, विचार वैमत्य न हो, तो उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों से उस साम गायन करके अग्नि को प्रज्वलित किया, अग्नि मंथन करके, और फिर सोम यज्ञ करके परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा और उनके जितनी विभूतियाँ हैं, जितने देवता हैं, 33 कोटि देवता, सबको तृप्त कर दिया। तो सोम यज्ञ से बहुत लाभ होता है। इसीलिए यहाँ हमारा ये 10वां सोम यज्ञ है, मेरे सुपुत्र का, डॉक्टर ब्रजोत्सव जी महाराज। और अब उनको सभी विद्वानों ने मिल करके सोम यज्ञ सम्राट की उपाधि बनाई, दी है, सोम यज्ञ सम्राट की उपाधि प्रदान की है। तो ये अपने जो यज्ञ की एक महानता है, तो अपनी जैसा आपने बताया कि रूप में तो हर अपने प्राचीन ग्रंथों भी यज्ञ का बहुत महत्व दिया है। तो आज के लोगों को मालूम कि यज्ञ हर हिंदू संस्कृति में कोई क्रिया में अपन यज्ञ करते हैं, लेकिन ये अलग अलग यज्ञ से क्या क्या फल मिलते हैं। जैसे आपने बताया कि सोम यज्ञ से इस टाइप के भी फल मिलते हैं। तो यज्ञ का महत्व क्या है और यज्ञ की किस तरह से लोगों को पूजा करनी चाहिए, उससे किस तरह से उसका, जैसा आपने बताया 2011 में यहाँ हुआ था और ये राजकोट का इतना डेवलपमेंट हुआ, वो भी एक शायद धरती माता को ये से तृप्त हुआ और ये उसका बेनिफिट राजकोट वालों को भी मिला। मूल कारण क्या है कि पहले धूम्र चिकित्सा होती थी, धुएं की चिकित्सा, ये एक थेरेपी है जिसको हम बोलेंगे स्मोक थेरेपी। आज जैसे केमिकल प्रोसेस से जो भी धुआं निकल रहा है, केमिकल का, पेट्रोल से निकल रहा है, कार से निकल रहा है, कल कारखाने फैक्ट्री से निकल रहा है, वो जो स्मोक है, ओजोन जो परत है, उसको, उस लेयर को प्रभावित कर रहा है, दुष्प्रभावित कर रहा है, उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इसकी वजह यह है कि सृष्टि पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और जब तक हम पर्यावरण के हिसाब से नॉर्मल वे में नहीं रहेंगे, तो उसका जीवन के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, अलग अलग वनस्पतियों से यज्ञ करते थे, औषधियों से यज्ञ करते थे। जैसे गूगल से
यज्ञ करना। जी जैसे पलाश खाखरा, जी उसकी लकड़ी से यज्ञ करना। जी। जैसे अपने यहाँ होली में जिस तरह से वो कपूर सब डालते हैं, कपूर वगैरह वो भी डालते एक हैं, उसके वो भी रिजल्ट उसी यही उसी होता का प्रकार है। जी तो इससे क्या होता है कि उस स्मोक का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और हमारा जैसे शरीर है ऐसे विराट का भी शरीर है, जी तो उसके मेटाबॉलिज्म पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो विराट का मेटाबॉलिज्म यदि सुधारना है तो यज्ञ सबसे बड़ी चीज़ है कि अलग अलग औषधियों का यज्ञ हो, और जब हम उसका यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो इतना प्रभाव पड़ेगा कि हमारा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जी स्वस्थ और समृद्ध हो रहे। जाए। जी यमुना जी जी यमुना जी का एक महत्व अपने यहाँ जगह पे दिखा है जी कि लोग मानो कि यमुना जी की क्या मतलब महत्व होता है, जी जी मानते हैं सब। जी। तो आप जरा यमुना जी के बारे में थोड़ा सा। हाँ, यमुना जी जो हैं, जी उनका भाई जो है वो यम है, यमराज, हम्म, और माता जो है वो संज्ञा है। वो तीनों वेदमयी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जी तो यमुना जी के प्रभाव से अष्ट सिद्धि नहीं मिलती, जी। उनकी कृपा से सकल सिद्धि प्राप्त होती है। हम्म, इसलिए यमुना जी का अनुष्ठान होगा। जी। और कल जी यानी आवतीकाले जी श्री यमुना जी का चुनरी मनोरथ भी होगा। जी और वो इसलिए रखा जाता है कि यमुना जी ब्रह्म विद्या है, जी ब्रह्म विद्या सुधावहा। यमुनाष्टक का जब हम पाठ करते हैं तो केवल यमुनाष्टक के पाठ करने से हमको सब सकल सिद्धियों समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी चतुर्थ पटरानी पाई, जी और इनका जो आगमन हुआ है वो सूर्य मंडल से हुआ है। जी जब सूर्य मंडल, जो सूर्य नारायण है, वहाँ जब ताप बहुत हो गया जी जी और उससे जब एक आर्द्रता पैदा हुई, जी और जो वो जल निकला कलिंद के शिखर से आते आते वो यमुनोत्री में मिला, और वो यमुना जी धीरे धीरे बहती हुई हरिद्वार से इस तरफ से सबसे आई, और प्रयाग में जाकर के गंगा जी से इसका मिलन हुआ। अब वही यमुना जो है मथुरा में भी आई है और गोकुल में भी आई है। तो यमुना हमारी माँ भी है, यमुना चतुर्थ पटरानी भी है, जी और यमुना में एक सर्वशक्ति भी छिपी हुई जी है। जी तो इसलिए यमुना जी का चुनरी मनोरथ होगा। जी चतुर्थ दिवस नंद महोत्सव होगा, जी क्योंकि सोमयज्ञ में बांस का मंडप बनता है। जी तो बांस का मंडप इसलिए होता है कि वंश की वृद्धि हो, इसलिए नंद महोत्सव भी होगा। जी इसलिए बहुत से लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किसी की दुकान है तो उसे शोरूम चाहिए, जी किसी को नेम और फेम चाहिए, जी और वो नेम और फेम भी ऐसा चाहिए कि उस फेम में फ्लेम न जल जाए, है ना। जी क्योंकि प्रकाश ऐसा हो कि जो आबाद करने वाला हो, बर्बाद करने वाला नहीं। तो यज्ञ जो है उसमें इतने आशीर्वाद मिलते हैं, उसको बोलते हैं सुब्रमण्यम आवाहनम। तो जब सुब्रमण्यम का आवाहन होगा, परम ब्रह्म परमात्मा का आवाहन होगा, तो उसमें अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं, जी मनुष्य की कामना जो है जी उसका अंत नहीं है। जैसे भगवान अनंत है, अनंत हैं, इसी प्रकार मनुष्य की कामनाएं भी अनंत है। अनंत है, बहुत एम्बिशियस है। राइट। तो उन सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वेद मंत्रों की ऋचाओं से मंत्रमय अक्षर से आशीर्वाद दिए जाएंगे। तो उसे झोली भर के लेना है, उसको पवित्र स्थल पे रखना है, कबाट में, अलमारी में, अपने पूजा स्थल पर। और यज्ञ की जो ईंट है उसका भी बड़ा भारी चमत्कार है, क्योंकि वो ईंट भी मंत्रमय है। उसको बोलते हैं इष्ट का, चाहत है, जो अपनी चाह है वो चाह के अनुसार अपने को राह मिलेगी, इसलिए उसका नाम है इष्ट का। तो उसी ईंट के ऊपर पांडुरंग विठलनाथ जी भी विराजमान हैं। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी जो हैं, श्रीनाथ जी, उनका जो सिंहासन जो बना हुआ है गिरिराज जी जतिपुरा पर, उसमें भी वही ईंट लगी हुई है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो 84 बैठक हैं उनमें भी वही ईंट लगी हुई है। इसलिए सोमयज्ञ संपन्न होने के बाद उस ईंट को अपने ऑफिस में, अपने घर में, या अपने पूजा स्थल पर जहाँ भगवान की सेवा होती हो, पूजा होती हो, वहाँ लोग उसको रखेंगे, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। कोई बांस ले जाएगा क्योंकि वो वंश वृद्धि का कारक है। यहाँ तक कि धूल भी अग्निमय मंत्रमय है। तो जहाँ सोमयज्ञ होता है
वहाँ 12 कोस तक शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वेद मंत्र जो बोले जाते हैं उनका जो स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो ऐसा होता है कि जैसे समझ लो ऑटोमेशन में यदि हम चालू करना चाहें तो आप देखिए कि सब जगह एक अग्नि तत्व छिपा हुआ है, लेज़र है। अगर हमने ऐसे किया तो वही एनर्जी है। तो ये इतना एनर्जेटिक है कि जैसे हमने ऐसे किया, अब इस आवाज़ को, इस ध्वनि को, इस स्पंदन को अगर इसने समझ लिया तो अपने आप ऐसे चालू हो जाएगा, लाइट शुरू हो जाएगी, प्रकाश आ जाएगा। जैसे अपन मोबाइल देखा जाते हैं, पहले वो बोला जाता था लोगों को ऐसा, आज अपन हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, यहाँ से बात वही अपनी ध्वनि है, वही नहीं उसके साथ तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो ध्वनि अपने एक दूसरे को कनेक्ट होती है। तो ये इसमें एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन होता है कि हमारी जो पदचाप है या बोलने की जो क्रिया है, मंत्रों के जो शब्द हैं, उनके माध्यम से उस यूनिवर्सल जो फैक्ट है उसका ब्रिज जो उसके ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ है वो हमारे पास आ जाता है, यानी गोलोक का नाथ गोकुल का नाथ बन जाता है। इसलिए यज्ञशाला को कहा है कि यज्ञो वही भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है त्रिभुवन की नाभि है, यानी केंद्र है। तो इसके लिए जो वेद मंत्र के जो स्वर होते हैं उनका जो उच्चारण होता है स्वरमय, तो जैसे मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूँ कि जब हम बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ के ऊपर ब्रिज बने रहते हैं और वहाँ लिखा होता है कैट वॉकिंग, जैसे बिल्ली चलती है तो धीरे धीरे चलती है, फिर पीछे देखती है, एक साथ नहीं चलती है। अगर एक साथ उसके पाँव पड़ने लग गए, पदचाप मिल गई, वो सिंक्रोनाइजेशन मिल गया, तो वो ब्रिज ढह जाएगा नीचे। जबकि वो इतने हथौड़ों से, हैमरिंग से, क्रेन से वो टूटेगा नहीं, बहुत मुश्किल से टूटेगा। मगर एक पदचाप तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गीता में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो जब जप होता है, मंत्र का उच्चारण होता है, वाइब्रेशन होता है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, तो उससे हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ती है तो सबकी ऊर्जा बढ़े। जिस प्रकार राजकोट में बढ़ी कि जिसकी दुकान थी उसके शोरूम हो गए। तो इस यज्ञ के द्वारा जो वेद वेदांत के विद्वान ब्राह्मण हैं और मेरे जो सुपुत्र हैं उनको तो अब सोमयज्ञ सम्राट की उपाधि दी है विद्वानों ने, तो उनके गाइडेंस में ये सब यज्ञ चल रहा है, विराट वाजपेयी सोमयज्ञ महोत्सव, और सभी विद्वान करा रहे हैं। और हमने लंदन में भी किया, यूएस में भी किया 2-2 बार। तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि नहीं ये न्यूशंस होगा, क्योंकि वहाँ 6 बजे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो जाती है, तो लोगों को सुबह जॉब पे जाना होता है। किंतु जब उन्होंने इसका उच्चारण सुना तो इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो स्टैंडिंग उसका जो स्पंदन था, स्पंदन उसको टच हो गया। तो उन्होंने खड़े रह करके और इसके मंत्रों का उच्चारण सुना। और बाद में कई लोग मेरे पास आए कि हम इन मंत्रों को सीखना चाहते हैं। और ये जो संगीतमय सामवेद का सोमयज्ञ है, तो इससे बड़ा भारी आत्म तत्व पर प्रभाव होता है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, और जब हम खाते हैं तो जिह्वा तो एक ही है, रसना जीभ तो एक ही है, मगर इसमें षड रस का स्वाद आता है। इसी प्रकार आत्म तत्व तो एक ही है, किंतु जब अलग अलग मंत्र का उच्चारण होता है, अलग अलग कामनाएं होती हैं, तो वो आत्म तत्व को स्पंदित कर देती है, वाइब्रेट कर देती है। जैसे समझ लो कोई गा रहा है, अब गा रहा है तो अब देखिए उसको गाते गाते उसने कोई फिजिकल टच नहीं किया, मगर उसके स्वर में इतना प्रभाव होता है कि कहते हैं एकदम हाथ उठ जाता है, आहा वाह। कभी कभी अपने को शब्द नहीं समझ सकता, हाँ। क्योंकि उसकी जो भाव होता है, भाव। वो भाव से जो अपने जो अंदर की रूह को जो टच हो जाता है और अंदर से एक आत्मा को जागृत कर देता है। एक स्पंदन जैसे प्रेम की कोई भाषा नहीं नहीं, होती, जैसे भक्ति की कोई भाषा नहीं, इसी प्रकार भगवान की जब हम स्तुति करते हैं, भाव से करते हैं, कि जैसे गजेंद्र ने स्तुति की, वो तो हाथी था, उसके पास न तो कोई लैंग्वेज थी, न कोई लिंग्विस्टिक नॉलेज था, शब्द थे ही नहीं। तो जब हम भाव से प्रभु को प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल लैंग्वेज को
हम उसको कोई वापस शब्द की हाँ जरूरत नहीं, उसको शब्द भाव की चाहिए। भाव की वो चाहिए। भाव का भगवान भाव का भूखा है, भगवान को भाव मिल गया बहुत हो गया। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जी। कितना भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, वो कभी रिटायर नहीं होता, हम्म, क्योंकि रिटायर इन सब यूनि से होते हैं, यूनिवर्सिटीज से होते हैं। वो अपन तो यूनिवर्सल यूनिवर्सिटीज के हैं, तो कभी रिटायर नहीं होते। ठीक। तो इसलिए हमारा तत्व ज्ञान, जैसा हम बोल जाते हैं झोला बदलते हैं। हाँ हमारा मंत्र ज्ञान भारतीय संस्कृति में, भारत की धरा पर जो हमारे पास है वो कहीं नहीं है, जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। कृष्ण ये सब सूक्ष्म स्वरूप और विराट स्वरूप, पर बाल स्वरूप में भी कृष्ण भी इतनी पूछते हैं। तो आज किसी मतलब लोगों को लगता है कि ये तो अपन उसका स्वरूप किस तरह से देखना चाहिए, और जैसा भी भाव की भी बात हुई अपनी, तो आप जरा उसमें खास तो कृष्ण का कि सब संतान है उसके अलग अलग स्वरूप ही। भगवान कृष्ण को कहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान जो कृष्ण है वो पूर्ण है, 16 कला पूर्ण है, और परिपूर्णतमः कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है। अब उसी कृष्ण ने अलग अलग अवतार धारण किए, क्योंकि कृष्णावतार जो है महाविष्णु का अवतार है। कृष्णावतार जो है वो सभी अवतारों का तत्व है। तो कृष्ण ने ही राम के रूप में अवतार लिया, कृष्ण ने ही वामन के रूप में अवतार लिया, कृष्ण ने ही नरसिंह के रूप में अवतार लिया, और अनेक अवतार उन्होंने धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने। और कृष्ण सृष्टि का पालक भी है और भक्तों का बालक भी है। इसलिए जो सारी सृष्टि को झुलाता है उसको हम पलना झुलाते हैं। बराबर झुलाते हैं कि नहीं झुलाते हैं? जो सारी सृष्टि को टोपी पहनाता है, बराबर हम उसको टोपी पहनाते हैं कि भगवान तुमको ठंड न लग जाए, हे प्रभु तुमको ठंड न लग जाए। तो ये बाल भाव है। बाल भाव है। अब बाल भाव क्यों है? पहली बात तो ये है कि बालक यानी छोटा, जो छोटा होता है वो मोटा होता है। जैसे भतीजा बड़ा और काका छोटा, क्योंकि पहले भतीजा हुआ तो वो काका बना। तो इसी प्रकार पहले भक्त हुआ तो वो भगवान बने। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं इस यूनिवर्सल लाइफ से थक चुका हूँ, मैनेजमेंट करते करते इतना मैनेजमेंट मेरे से नहीं होता, मुझे कुछ शांति भी चाहिए, सुकून भी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो पूरी सृष्टि का सार लेकर के उन्होंने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और जब पृथ्वी पर जन्म लिया तो हम तराजू में तोलते हैं, जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है और जो हल्का होता है वो स्वर्ग में चला जाता है। इसी प्रकार हमें जो कुछ पाना है वो इस धरा पर, इस भूमि पर ही पाना है, क्योंकि जगत में ही जगदीश है। जैसे मठे में मक्खन है, दूध में मलाई है, बस उसका मंथन करना है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, जैसे अग्नि मंथन हुआ तो उसमें से अग्नि प्रकट हुई। तो इसी प्रकार परमात्मा को प्रकट करने के लिए केवल श्रद्धा और केवल भाव चाहिए। यदि भाव से हम उसको सेवा करेंगे और उनको मानेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और डॉलर की कॉलर लगा करके हम करेंगे तो भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास तो कोई कमी नहीं। बात यह है कि सबसे पहला गुरु तो माता ही बालक को इंस्पायर करती है। और यदि गुरु नहीं होता और वो संस्कृति का, सिद्धांत का हमको पाठ नहीं पढ़ाता तो ये जो कल्चर है इसको वल्चर खा जाता। यदि गुरु इंस्पायर नहीं करता तो हमारी संस्कृति एक्सपायर हो जाती। इसलिए गुरु का महत्व क्यों है कि गुरु दोष ले लेता है और गुण के रूप में उसे बताता है। कि जैसे बादल खारा पानी लेते हैं समुद्र का और मीठा करके बरसाते हैं। जैसे मधुमक्खी वो क्या करती है कि कड़वे नीम से भी रस लेती है और उसको मधुराति मधुर बना देती है, मीठा बना देती है। इसी प्रकार भगवान का भी स्वभाव है कि वो जानते हैं कि ये मेरा बच्चा है। वो बच्चा ये सोचता है कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली संस्कृत, तो मैं कैसे ये रिचुअल करूं, हाउ टू परफॉर्म दिस रिचुअल, डिवाइन रिचुअल, वो ये सोचता है। मगर नहीं, पिता और माँ जब बालक उलझ करके तोतला बोलता है
तुतलाहट आती है तो उनको बड़ा आनंद आता है, बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो उनका बच्चा है, बालक है। इसी प्रकार हम परमात्मा के बालक हैं, और जो भी हम पाठ करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, अपनी जैसी तैसी टूटी फूटी भाषा में, जिसको बोलते हैं टूटी भांगेली भाषा, हाँ, उस लैंग्वेज में भी हम बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, तो वो प्रार्थना में इतना दम है कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। तो ये बहुत बड़ी एक डिवाइन फिलॉसफी है कि हमको और कुछ नहीं करना है, प्रार्थना। और इस सोम यज्ञ में इतनी कामना, मनुष्य की अनंत कामनाएं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। और उसके लिए क्या है? एक तो विष्णु गोपाल यज्ञ में आहुति दो, क्योंकि गोपाल मंत्र सकाम मंत्र है, और सोम यज्ञ भी सकाम यज्ञ है, क्योंकि भक्ति की कामना है। और भक्ति के लिए तो सब कुछ भगवान की सृष्टि है। तो हुआ क्या एक बार कि एक बादशाह ने, एक राजा ने, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, तो एक गुनाहगार था, उसको उसने देश निकाला दे दिया कि तुम चले जाओ मेरे रास्ते। अब वो चले गए। अब उसी जगह पर, उसी नगर में बादशाह, वो सम्राट की, उनका प्रोसेशन निकलने वाला था, शोभा यात्रा। हाथी के ऊपर सम्राट विराजमान थे, हाथी की हाइट भी ऊंची। और जब उन्होंने ऐसे देखा कि कुछ लोग झाड़ के ऊपर बैठे हुए, मुंह छिपा करके, तो उन्होंने महामंत्री को बुलाया कि हमारे सम्राट की सवारी निकल रही है, इसमें ज्वाइन होना चाहिए, इसमें सम्मिलित होना चाहिए, और ये मुंह छिपा करके बैठे, क्या बात है, जाओ पकड़ के लाओ। वो पकड़ के लाए। शहंशाह सम्राट ने स्वयं ने पूछा कि तुम हमारी इस सवारी में, इस पेशवाई में, इस शोभा यात्रा में सम्मिलित नहीं हो रहे हो, ये क्या बात है? तो डरने लग गए। तो कहा भय मत रखो। तो कहा भय कैसे नहीं रखे, आपने हमको देश निकाला दिया है, किंतु सम्राट, पूरी पृथ्वी पर आपका राज है, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ छिपे। इसी प्रकार ये जीवात्मा जो है, वो चाहे कहीं भी छिप जाए, वो परमात्मा की तो नजर में है कि नहीं, और उनकी दृष्टि में है, तो वो छिप के जाएगा कहाँ? सब जगह ये छिपे हुए कैमरे लगे हुए हैं तो वो जाएं तो जाएं कहाँ? सब कुछ है प्रभु आपका दिया हुआ, कि इतने बड़े बड़े टैंक हैं, समुद्र, वाटर टैंक, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, इतनी बड़ी बड़ी दो लाइटें दी हैं आपने, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो तारों को भी प्रकाशित करती है, जो गर्मी भी अच्छी पैदा करती है, जिससे चना, रबी, कठोर उसका पाक होता है ना, और ठंडक भी अच्छी आती है उससे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाल रखा है। एक बार क्या हुआ, बॉम्बे में हमारा यज्ञ था, तो वहाँ कुछ दरिया समुद्र का पानी थोड़ा सा मीठा हो गया था। तो कुछ जर्नलिस्ट मेरे पास आए कि गुरुजी बताइए ये क्या कारण है, समुद्र का पानी मीठा। मैंने कहा ये बहुत चिंता की बात है। तो कहा क्यों? मैंने कहा ये जो नमक है ये इसका प्रिजर्वेटिव है, नहीं तो वो वाटर जो है स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा, सड़ जाएगा वो। तो वो कहने लगे हाँ बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा परमात्मा ने जो इस प्रकृति की रचना की है, इस ब्रह्मांड की जो संरचना की है, वो इतनी मिरेकल है कि आपकी और हमारी बुद्धि से बाहर है, परे है। आप और हम एक साइंस की एक ही माइंस देखेंगे, मगर उसके साइंस में तो अनेक माइंस हैं। तो परमात्मा ने अनेक रूपों में जन्म लिया। अब कोई चाहे कि मैं मछली बन जाऊं, नहीं बन सकता, कछुआ बन जाऊं, नहीं बन सकता, शूकर वराह बन जाऊं, नहीं बन सकता, किंतु परमात्मा तो सर्वरूप है। उस सर्वरूप परमात्मा की जो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल जो एनर्जी है, उसकी शक्ति है, उसका संचय हमें करना है, उसको कलेक्ट हमें करना है। वो कैसे करना है कि जैसे यूनिवर्सल एनर्जी सूर्य की है, उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर करके हम नीचे रूह रखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आ जाती है, तो रूह जलने लग जाती है। उस सौर ऊर्जा को हमने संग्रहित कर दिया है ना। इसी प्रकार भक्त जो है परमात्मा की यूनिवर्सल जो ताकत है, उसको करके उसको एक छोटे से फॉर्म में, पीसी फॉर्म में ला देता है,
और पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाता है। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.